नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टोटल टाइम न्यूज पर। तो चलिए मध्य प्रदेश की आज की 10 बड़ी फटाफट खबरों की जानकारी हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। इससे पहले आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। लाडली बहनों को अभी तक नहीं मिले 3000 रुपए, जीतू पटवारी ने लगाया बड़ा आरोप। बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि 1 साल से लाडली बहनों को सरकार के द्वारा बरगलाया जा रहा है। अभी तक उनकी राशि बढ़ाकर 3000 रुपए नहीं की गई है। जीतू पटवारी ने बताया है कि 16 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी विधानसभा घेराव करने जा रही है। उसके साथ पूरे ब्लॉक और जिले संभाग स्तर पर बैठक होंगी। साथ ही इस घेराव में सुनिश्चित किया जाएगा कि यहाँ किसानों को लाया जाए। खड़गे बोले, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन। बीजेपी ने पलटवार करते हुए बताया भगवान शिव का मजाक। बता दे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुद की तुलना 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन से की है। उन्होंने सभा में कहा कि मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है और मैं 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग मैं हूँ। मेरे पिता ने मेरा ऐसा नाम रखा है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को बांटने का काम करती है। हम सबको मिलकर संविधान बचाने, वक्फ बोर्ड बचाने, जाति जनगणना कराने और आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 50% से ज्यादा करने के लिए मिलकर लड़ना होगा। जब तक हमारे पास पॉलिटिकल पावर नहीं होगी, तब तक हम इनमें से कोई काम नहीं कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पर होगा इलेक्शन। एमपी से लिखी जा रही देश के सबसे बड़े मुद्दे, सियासी की पटकथा। मध्य प्रदेश के सियासी बयानों के तीर से देश की सियासत में भूचाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि सनातन यात्राएं, संत महात्माओं, शंकराचार्यों और कथावाचकों की अचानक से तेज होती मांग में सत्ता पर काबिज सियासतदार अब एक हैं। अब सवाल यह कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन की पटकथा की तैयारी एमपी से हो रही है? आखिर मध्य प्रदेश से ही देश में मजहबी हवाओं का रुख क्यों तेज दिखाई दे रहा है? बीजेपी के प्रदेश वक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि देश में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होती है जन भावनाएं। आगामी चुनाव में सनातन के मुद्दे और हिंदू राष्ट्र को ध्यान में रखकर होगा। मतदान भी उसी तरीके से होगा और मतदान पर भी निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। काम लटकाने वाले पटवारियों की खैर नहीं, लिस्ट हो रही तैयार, जल्द गिरेगी गाज। बता दे, मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग में कोई भी काम समय पर नहीं होता है। विशेष रूप से सीमांकन, नामांतरण आदि के केस में किसान या आम जन कई महीनों तक परेशान होते रहते हैं। कुछ केस तो सालों बाद भी नहीं निपट सके हैं। बता दे, नामांतरण, बंटवारा अभिलेख दुरुस्ती, सीमांकन आदि के लंबित प्रकरणों को निपटाने के लिए राज्य सरकार ने राजस्व महाअभियान 3.0 अभियान चलाया है। इसमें भी कई कर्मचारी, अधिकारी, विशेष रूप से पटवारी लापरवाही कर रहे हैं, जानबूझकर काम लटकाए जा रहे हैं। अब इन लापरवाह पटवारियों पर कार्रवाई के लिए उनकी सूची तैयार की जा रही है। एमपी में पैसा दो काम लो का सिद्धांत लागू। बढ़े नेता के ट्वीट ने मचाई खलबली। मध्य प्रदेश में हिंसक घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। ऐसे में राज्य की बीजेपी सरकार पर कांग्रेसी जमकर प्रहार कर रहे हैं। बता दे, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी कानून व्यवस्था के बहाने राज्य की बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि एमपी में भाजपा ने पैसा दो काम लो का सिद्धांत लागू कर दिया है, क्योंकि प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो हालत है, जिस तरह से महिलाएं, दलित और आदिवासी अत्याचार का शिकार हैं, वही किसान परेशान है और नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। वैसे हालात में भरोसा स्थापित नहीं हो सकता। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम पीठ के प्रमुख और प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। बता दे, पंजाब का एक कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना उनके बयान पर खफा हो गया है। उसने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को धमकाते हुए कहा है कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उन्हें मार डालेंगे। बता दे, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हरिहर मंदिर को लेकर दिए बयान को बरजिंदर परवाना ने अमृतसर के हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर से जोड़दान दिया है, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान स्वर्ण मंदिर के लिए नहीं बल्कि संभल के कल्की धाम के लिए दिया था। इस बीच धमकी देने वाले कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना की गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो गई है। एमपी में 8 साल से अटके प्रमोशन, अब सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम। बता दे, मध्य प्रदेश में 8 वर्ष से रुके प्रमोशन को शुरू करने की कवायद सरकार ने शुरू कर दी है। बता दे, बीच का रास्ता निकालने के लिए राज्य कर्मचारी संगठनों से 1 to 1 चर्चा की जा रही है। ज्यादातर संगठन पदाधिकारियों ने प्रमोशन शुरू करने की वकालत की है। साथ ही यह भी बताया कि प्रमोशन न होने से कर्मचारियों में नाराजगी है, उन्हें आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। बता दे, मध्य प्रदेश में वर्ष 2016 से राज्य के अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन नहीं हो रहे। यह स्थिति हाई
कोर्ट द्वारा प्रमोशन नियम निरस्त करने के कारण बनी है। प्रमोशन नियम 2002 में बने थे और इसमें पेंच आरक्षण को लेकर था। वही आरक्षित वर्ग के कर्मियों को नियुक्ति में आरक्षण का लाभ मिल रहा है। सरकार ने इन्हें प्रमोशन में भी आरक्षण का लाभ दे रही थी। एमपी में बन सकते हैं 6 नए जिले, लेकिन जनगणना करा सकती लेट। बता दे, मध्य प्रदेश के लोगों को आने वाले साल में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। प्रदेश में तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। बता दें कि यहाँ पर राज्य सरकार सभी जिलों, तहसीलों और ब्लॉक की सीमाएं नए सिरे से तय करने के लिए विशेष आयोग का गठन कर चुकी है। एमपी में आने वाले साल में नए जिलों के साथ ही नई तहसीलें बन सकती हैं, क्योंकि भौगोलिक विसंगतियों के कारण ही सागर से बीना, गुना से चाचौधा, सागर से खुरई, छिंदवाड़ा से झुन्नारदेव, छतरपुर से लवकुश नगर और धार से मनावर को अलग करके जिला बनाने की मांग लगातार उठ रही है। पहले मोहन भागवत, पीएम मोदी और सीएम योगी प्रजनन करें। आरएसएस प्रमुख के बयान पर सियासी घमासान। बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विवादित बयान दे डाला। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अगर उनको ऐसा लगता है तो पहले मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ प्रजनन करें। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि देश में पहले बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। वर्तमान में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। देश की जनसंख्या कंट्रोल होनी चाहिए। अगर आप राजनीति के लिए जनसंख्या बढ़ाने की बात करना चाहते हैं तो पहले मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ प्रजनन करें। हिसाब दो जवाब दो अभियान चलाएगी कांग्रेस। 16 दिसंबर को बड़ा प्रदर्शन। बता दे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस 16 दिसंबर को बड़ा प्रदर्शन करेगी। एमपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर हिसाब दो जवाब दो अभियान चलाएगी। वही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार के कामकाज का सदन में जवाब मांगेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार के 1 साल पूरे होने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नाव में खुद सरकार के लोग एक दिन छेद करेंगे, क्योंकि सरकार के मुखिया मौन है। साथ ही पिछले मुख्यमंत्री को SDDDH के पसंद थी। मौजूदा मुख्यमंत्री को डायनासोर के अंडे पसंद है, लेकिन कोई भी विकास की बात नहीं करता है। उमंग सिंघार ने पूछा कि जो MOU साइन हुआ, क्या वो जमीन पर उतरा? हालात ये हो गए कि सरकार को कर्जा तक नहीं मिल रहा है।